मैंने नहीं नाम बदला। लखनऊ के एक बहुत बड़े पत्रकार, अखबार, उसमें अब बाबा जी का नाम बदल दिया। वो अखबार वाला लिख रहा है बुलडोजर बाबा। ये जो बुलडोजर बाबा, ये हमारे बुलडोजर बाबा जो गर्मी निकाल रहे थे, हम उन्हें कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। फौज में और पुलिस में नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने होंगे। उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, उनके जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इन्हीं ने कहा था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और अगर आपने धान पैदा किया होगा, धान की लूट हो गई, किसी की सरकारी खरीद नहीं हुई, सरकार ने किसी का धान सरकारी नहीं खरीद किया, और जब आप लोग खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिली आपको? न डीएपी दे पाई सरकार। और जब बोरी लाए होगे तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये बीजेपी वाले वही नेता हैं जिन्होंने कभी कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है डीजल पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ा दी है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल रही, हमारे नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल रही, और हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। बताओ रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? और हमारे बुलडोजर बाबा का जो प्रिय जानवर है, जो हमारे बाबा बुलडोजर का प्रिय जानवर है, वो बताओ एक्सीडेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाबा बुलडोजर कह रहे थे कि हम लोग 12 बजे सो के उठते हैं। बताओ ये कह रहे थे नहीं कह रहे थे? ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि बाबा बुलडोजर और हमारा घर एक दीवार है। जब से बाबा बुलडोजर जी ने कहा कि हम 12 बजे उठते हैं, हम भी उनके घर पे नजर रखने लगे हैं, और इधर हमें दिखाई देता है कि समय समय पे धुआं उड़ता है, वहां धुआं। ये बाबा बुलडोजर जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, इस बार सुल्तानपुर की जनता उनकी भाप निकाल देगी, भाप। अभी जब सड़क की उद्घाटन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो समाजवादियों का काम है, हमारा आपका काम था। ये जो सड़क बनाई है ये हमारा आपका काम था। बीजेपी ने नाम बदल दिया और दिल्ली से कैंची मंगवाई और लखनऊ से फीता ले आए। और याद होगा आपको, उनके बड़े नेता खुद तो 4 पहिए पे चल रहे थे और बुलडोजर बाबा पैदल पैदल जा रहे थे।
अभी तो वोट नहीं पड़ा है, उससे पहले ही पैदल पैदल हो गए थे। इस बार सुल्तानपुर के लोगों, इन्हें पैदल पैदल कर देना। पैदल करोगे कि नहीं करोगे? पैदल करोगे? और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है इस बार, और जनता में मुकाबला है कि किस चरण में कितना ज्यादा बीजेपी को हराएं। ये जनता में मुकाबला है। हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है कि पहले चरण से ज्यादा इस बार बीजेपी को हम हराएंगे। ये बीजेपी वालों को होश नहीं है। बीजेपी वाले जो बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं यूपी में, और देश के नेता आ गए हैं, उन्हें होश नहीं है कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट घूम रहा है। बताओ, जनता में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है कि नहीं है? और जब से समाजवादियों ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई। जब से समाजवादियों ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और हमारे किसानों का सिंचाई माफ होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, तब से बीजेपी की बत्ती गुल हो गई और ट्रांसफार्मर फूक गया उनका। मैं क्या कहूं, लगता सुल्तानपुर के लोग तो अपना मन बना चुके हैं। और आपकी वजह से ही मुझे याद है जिस समय काले कानून के लिए आंदोलन हो रहा था, न केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश के किसान काले कानून के खिलाफ थे। इस सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए। इन्हें इनके सरकार में जो काले कानून बनाए गए थे, अगर वो काले कानून लागू हो जाते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती। आने वाली पीढ़ी को अगर वो आप खेती दे करके जाते तो उन कानून से आने वाली भाजपा का संकल्प है लव जिहाद पर कसेंगे लगाम। 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। भाजपा सरकार फिर से बीजेपी, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कानून तीनों वापस ले लिए। बताओ, आपके रथ को चलने के बाद कानून वापस लिए कि नहीं लिए? और इधर आपने सुना होगा बीजेपी के लोग बहुत ABCD सुना रहे हैं। कभी A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये, S फॉर ये, P फॉर ये। लेकिन जब से काका गए हैं, बाबा भी जाएंगे, बाबा को कोई नहीं रोक सकता। और काका का मतलब समझ गए? काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के एक एक प्रत्याशी को आप इस चुनाव में मदद करने का काम करना। हमारी पार्टी के और गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो लगातार आपके बीच में आ रहे हैं। हमारे नौजवानों ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा, हमारा घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा। और घोषणा पत्र अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे
कि बीएड और टेट वालों की मदद करने हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं।